360 में से अगर आपने 125 को माइनस करा तो कितना बचेगा? 235। तो कितना आंसर बन जाएगा इसका? 200। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगी है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180। सो आप चाहे इधर की बात कर लो या फिर यहाँ की बात कर लो, कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये? 180 डिग्री। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है घड़ी, क्लॉक, है ना। पर ये सभी को घड़ी देखना आती है कि नहीं, है ना। कभी मम्मी ने पूछा कि बेटा टाइम कितना हो रहा है तो क्या बताया आपने? ये तो नहीं बताया मम्मी छोटा कांटा 8 पे है, बड़ा कांटा 5 पे है, ऐसा तो नहीं बताया। और जो टिक 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 करता है वो 10 पे है, 11 पे। आती है ना सबको घड़ी देखना, है ना। तो बताइए कितनी बज रही है अभी? छोटा कांटा किस पे है, बड़ा कांटा किस पे है? 12 पे। 11 या 12? 11 पे। मतलब कंफर्म है कि आप लोगों को घड़ी देखना आती है ना। चलो अगर ये छोटे कांटे को अगर मैं इस साइड कर दूं, 8 पर कर दूं, अब कितनी बज रही है? 8। अब मतलब कंफर्म हो गया घड़ी देखना आता है भाई, है ना। तो आज का टॉपिक अपना है घड़ी, ठीक है। घड़ी में आप देखिए, घड़ी में हमें पता है कि टोटल कितनी सुइयां होती है, कितनी नीडल्स होती है। इसमें एक सुई आपको नहीं दिखेगी, उसको आप इमेजिनरी समझना, है ना। तो टोटल कितनी सुई होती है इसमें? 3 सुई होती है, सॉरी। कौन कौन सी होती है? जैसे कि अगर पहली सुई की बात करें तो पहली होती है अवर हैंड या फिर घंटे की सुई। ठीक है ना। पहली सुई कौन सी होती है? घंटे की सुई। घंटे की सुई के उसका साइज क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है ना। सबसे छोटा जो सुई होती है वो कौन सी होती है? घंटे की सुई। उसके बाद फिर अगली सुई कौन सी होती है? मिनट की सुई। मिनट। ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है? सेकंड की सुई। ठीक है। सो हमारे पास सुइयां कितनी है टोटल? नीडल्स, जिसको नीडल्स बोला जाता है। घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, है ना। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि अभी छोटा कांटा किस पर है अपना, या जो घंटे की सुई है आवर हैंड है वो किस पे है? 11 पर है ना। अब जब ये छोटा कांटा घूम कर पूरा घूम कर जब वापस आएगा तो वो कितना घूम चुका होगा? 360, है ना। तो उस टाइम फिर कितनी बच जाएगी? 12, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एक सर्कल होता है वो पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। जब छोटा कांटा पूरा वापस 12 से यही 11 से चलना जब ये शुरू करेगा और वापस घूम कर आएगा तो किस पे पहुंच जाएगा फिर? ये 12 पर। तब तक ये कितना राउंड कंप्लीट कर चुका होगा? एक सर्कल। क्या हम पूरा एक साइकिल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो जो छोटी सुई होती है, जो अवर हैंड होता है घंटे की सुई, वो एक साइकिल कितने डिग्री चलती है? पूरा कितने डिग्री चलती है? 360 डिग्री। क्यों ना इसको एक बार अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, है ना। अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360। एक घंटे की बात करेंगे तो एक घंटे में कितना हो जाएगा ये? 360 बटे में कितना करोगे? 12। सो कितना निकल कर आएगा ये? 30 डिग्री, है ना। इसी एक घंटे को हमने क्या कहा कि इसको हम अपन ने कन्वर्ट कर लिया मिनट में। सो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहां से अगर हमें 1 मिनट की वैल्यू चाहिए होगी सो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा? 30 बटे में 60, है ना। सो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा ये? 1/2 डिग्री। मतलब इससे क्या निकल कर आया है कि जो घंटे की सुई है वो सिर्फ 1 मिनट में कितना खा सकती है? 1/2 डिग्री। कितना डिग्री खा सकती है? केवल आधा डिग्री, है ना। 1 मिनट में कितना खा सकती है? केवल। और अगर हम बात करें कि 1 घंटे में कितना खसकेगी ये पूरा? 30 डिग्री। सो ये बात कर ली है अपन ने अवर हैंड की। चलिए अब दूसरी बात करते हैं अपन मिनट हैंड की, है ना। सो मिनट हैंड में भी हमें पता है कि ठीक है, मिनट हैंड की बात करें, जो मिनट वाला कांटा होता है ना, मिनट हैंड होता है, यहाँ 1 घंटे में कितना घूमता है? मिनट हैंड की बात करेंगे सो ये 1 घंटे में कितना घूम कर आया है?
360। भाई 11 बजी थी अभी, पूरा बड़ा काटा, जब वापस 12 से चलना शुरू करा वापस 12 पर आ गया, तो कितने घंटे कवर कर चुका होगा ये? 1 घंटे कर चुका होगा ना। 1 घंटे में अभी हम बात किसी कौन से हैंड की कर रहे हैं? मिनट हैंड की, है ना। अगर हमने अवर हैंड की देखी तो अवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री खा सकती है? केवल 1 या फिर हम बोल सकते हैं आधा डिग्री। उसी प्रकार से मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे में यहाँ पूरा कितना घूम जाती है? 360, है ना। 1 घंटे बराबर अगर मिनट में इसको कन्वर्ट करें तो कितना होता है ये? 60 मिनट बराबर कितना ले लेंगे इसको? 360 डिग्री। यहाँ से अगर 1 मिनट की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करोगे आप लोग? 360 को किससे भाग दे देंगे? 60 से। कितना निकल कर आएगा ये देखिए? 6 डिग्री। बात क्लियर हो गई। सो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना खर्च की है? 6 डिग्री। और जो घंटे की सुई थी वो 1 मिनट में कितना खर्च की है? 1/2 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अच्छा, 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना खर्च सकती है? केवल 30 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ, सो ये मिनट हैंड की बात कर ली, ये मिनट हैंड की बात कर ली, और ये आवर हैंड की। क्यों ना सेकंड हैंड की भी बात कर ली जाए। ये डाटा आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। सेकंड हैंड ने भी क्या करा कि उसने भी चलना 12 से शुरू करा। सेकंड हैंड ने 12 से चलना शुरू करा। जब वहां 12 से पूरा चलकर आया तो पूरा वापस 12 पर आया। कितना घूम कर आया होगा वो? 360। क्या हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में, अच्छा जब उसने 12 से चलना शुरू किया वापस 12 पर आया तो कितना मिनट घूम कर आया? 1 मिनट ही घूम कर आया ना। 1 मिनट बाद 1 मिनट में वहां कितना डिग्री घूम चुका था? 1 मिनट में सेकंड हैंड कितना डिग्री घूम चुका था? 360। अगर 1 मिनट को अगर हम सेकंड से बात करें तो सेकंड कितने हो जाएंगे? ये 60 सेकंड्स बराबर कितना ले सकते हैं? 360 डिग्री। अगर 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा ये, है ना। सो वही 360 को किससे भाग दोगे? 60 से। कितना बनेगा ये? 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। मीन्स जो सेकंड हैंड होता है वो 1 सेकंड में कितना हो सकता है? 6 डिग्री। जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना हो सकता है? 6 डिग्री। लेकिन जो अवर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना हो सकता है? 1/2 डिग्री। यहाँ तक ये डाटा समझ में आया क्या आपको? हाँ, जब हमने बात की कि अवर हैंड की, भाई एक जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? पूरा 360 डिग्री का। 360 डिग्री में कितने घंटे होते हैं टोटल? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे को अपन ने 1 घंटे को वैल्यू निकाल कर देखा। सो 1 घंटे बराबर कितना आ गया? 360 को किससे भाग दे दिया? 12 से। कितना डिग्री निकल कर आया? 30 डिग्री। हाँ, इसी 1 घंटे को हमने कन्वर्ट करा मिनट में। सो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यहीं से अगर हम 1 मिनट की बात करें सो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30/60। 1 मिनट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 1/2 डिग्री। उसी प्रकार से जब हमने मिनट हैंड की बात करी तो भाई मिनट हैंड भी पूरा की पूरा गोल ही घूमता है। उसने जब 12 से चलना शुरू करा वापस वो 12 पर आ गया तो कितना घंटे कवर करके आया वो? 1 घंटे। सो 1 घंटे में हम बोल सकते हैं कि जो मिनट हैंड होता है वो 1 घंटे में कितना खा सकता है? 360 डिग्री का पूरा कोण बना लेता है ना। ये 1 घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट। सो 60 मिनट में कितना डिग्री बनाया इसने? 360। अगर 1 मिनट की वैल्यू देखें तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 डिग्री। हाँ, सिमिलर सेकंड हैंड का देखा। सेकंड हैंड भी 12 से जब उसने चलना शुरू करा वापस 12 पर आया तो वो कितने मिनट कवर करके आया? 1 मिनट कवर करके आया है। 1 मिनट में वहां पूरा कितना डिग्री घूम कर आया था? 360। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करा तो कितना हो गया? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना घूमा था ये? 360। सो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 6 डिग्री। यहाँ तक डाटा याद रहेगा। बताइए, जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री खा सकती है? केवल आधा डिग्री। कितना खा सकती है? 1/2 डिग्री। जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना खा सकता है? 6 डिग्री, है ना। और जो सेकंड हैंड होता है वो 1 सेकंड में कितना खा सकता है? 6 डिग्री। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई, है ना। चलिए सॉरी, 1 घंटे में इसने कितना डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री, है ना। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आप स्टार्ट करते क्वेश्चन। देखिए 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। किस किस के बीच में बनना चाहिए? घड़ी की सुइयों के बीच में। अब भाई घड़ी की सुई, 2 सुइयों की बात हो रही है। सेकंड्स की अभी हम बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सेकंड्स को अभी हम कांस्टेंट रखते हैं। तो बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 360। ये देखिए पूरा यहीं से चलना शुरू किया, ये पूरा की पूरा सर्कल कितने डिग्री का है? दोनों एक के ऊपर एक है। सो पूरा ही पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं,
है ना, कोई भी दूर नहीं है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये पूरा 360। सो 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा 360। चलो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए 1 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री। अभी हमने चेक कर लिया था। तो देखिए क्या इनको हमें रटने की जरूरत है क्या, फॉर्मूले को रटने की जरूरत है क्या, फॉर्मूला तो हमने खुद ने ड्राइव करा है, खुद ने ही बनाया है ना। अब बताइए 6 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा 100। भाई हमें बताइए जो एक स्ट्रेट, जो सीधी रेखा होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो कितने डिग्री की होती है 180। सो आप चाहे इधर की बात कर लो या फिर यहाँ की बात कर लो, कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये 180 डिग्री, है ना। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए, है ना, सही घड़ी सुबह के 7 बजे दिखाती है। सही घड़ी है मतलब रुकती रुकती नहीं है, ऐसा नहीं कि सेल डाउन है या सेल है ना। घड़ी अपनी कैसी है, सही है। जो घड़ी सुई है वो अभी सुबह कितनी बज रही है, तो आप बताइए कि 3 बजे तक वहां कितने डिग्री घूम चुकी होगी। अभी कितनी बज रही है देखो 7। घुमाना किसको है, हमें केवल किसको घुमाना है भाई, घंटे की सुई को घुमाना। इसको बजाना कितनी है, सो देखिए अभी कितनी बज रही है 7, बजाना कितनी है इसको, तो यहाँ कितना डिग्री घूम कर आएगी। सो हमें पता है कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है 30 डिग्री। भाई 7 से काउंट करो आप 3 बजे तक कितना डिग्री होगा, तो 7 से 8 9 10 11 12 1 2 3 कितने घंटे हो रहे टोटल 8 घंटे। सो अगर 1 घंटे की वैल्यू है ना, 1 घंटे बराबर कितना है अपने पास 30 डिग्री। सो 8 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 30 को किससे गुणा कर दोगे 8 से, कितना निकल कर आएगा ये 240। भाई अब हर जगह थोड़े ना घड़ी होगी अपनी, है कि नहीं, घड़ी को अपन को इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ से पूरा कितना डिग्री का कोण बना है ये 240। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। 1 घंटे बराबर कितना डिग्री है, सो 8 घंटे बराबर कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अगला देखिए नेक्स्ट, सुबह की अभी कितनी बजी है 8, कितना डिग्री घूमना है, कितनी बजाना है इसको 3। सो 8 से 3 के बीच में टोटल कितने घंटे होते हैं 7 घंटे होते हैं ना। 1 घंटे बराबर वही सेम, 1 घंटे बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। सो 7 घंटे बराबर कितना होगा, तो 30 को किससे गुणा कर दोगे आप लोग 7 से, कितना निकल कर आएगा ये 210 डिग्री, है ना। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 210 डिग्री। मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया, और ये फॉर्मूला क्या हमें रटने की जरूरत है क्या। और अगर हम आवर हैंड की बात करें तो 1 मिनट में वहां कितना डिग्री घूमता है क्या, आवर हैंड कितने डिग्री आधा डिग्री 1/2 डिग्री। अगर 1 घंटे की बात करेंगे तो 30 डिग्री। मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना घूमती है 1 मिनट में 6 डिग्री, और सेकंड की सुई 6 डिग्री, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 2:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, किसके बीच में, दोनों सुइयों के बीच में। अच्छा बताइए क्या एग्जैक्ट 30 डिग्री का बनेगा क्या, भाई 30 डिग्री का कब बनता, जब ये छोटा कांटा किस पर होता है एग्जैक्ट 2 पर होता, और बड़ी सुई कहाँ होती, तो बड़ी सुई तो 3 पर है, लेकिन छोटी सुई क्या करेक्ट 3 पर है क्या, नहीं है, हाँ। सो अब बताइए कितना आंसर बनेगा, 30 से तो कम ही बनेगा, ये तो कंफर्म है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएंगे, ये 50 और ये 50, बच्चे लास्ट के 2 ऑप्शन, और हमेशा 2 ऑप्शन ही दिक कर देते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन अपन इजिली कट कर सकते हैं। पता है क्या आप बता पाओगे आप लोग, है ना। सो इसके लिए अपन को एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। चलिए समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। बताइए रिलेटिव स्पीड किसने पढ़ी है, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, अगर मैथ्स में अगर आपने सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब, है ना। आपने ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो ट्रेन चैप्टर होता है, या ट्रेन की बात कर लो, या चाल दूरी समय की बात कर लो, है ना, या फिर बोट एंड स्ट्रीम, है ना, नाव धारा की बात कर लो। सो उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सापेक्ष गति। हाँ, ये सापेक्ष गति क्या होती है, देखो अभी आप लोगों को याद आ जाएगा, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन याद आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। हमें कोई फॉर्मूला ना याद करने की जरूरत नहीं, हम खुद फॉर्मूला बनाएंगे, अभी बनाएंगे, जस्ट बनाएंगे। तो ये सापेक्ष गति क्या बोलती है कि जब कोई अलग अलग 2 वस्तु
जब सेम दिशा में होती है तो क्या होता है उनके बीच में? भाई अगर कोई व्यक्ति सेम है तो उनके बीच में क्या होगा? टकराव ही होगी ना। जैसे कि मान लेते कि दो खड़ूस टाइप के व्यक्ति है ना, एक भी नहीं चलने देता ना दूसरा चलने देता, दोनों अपनी अपनी चलने देते, तो क्या दोनों कभी भी सुखी रह पाएंगे क्या? एक दूसरे के साथ रह पाएंगे क्या? तो जब दो व्यक्ति एक जैसी प्रवृत्ति के होंगे तो वो एक दूसरे से कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे कि जाएंगे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति माइनस है, दूसरा व्यक्ति भी माइनस, है ना। जब सेम वस्तु होती है, सेम चीज होती है, तो यहाँ कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आती। ये क्या हो जाता है इस कंडीशन में? इन दोनों के बीच में ये दूर चली जाती है। सो इनके बीच में क्या हो गया? माइनस। सो आप लोगों को ध्यान आएगा, जब सेम वस्तु हो या सेम चीज हो, एक ही दिशा में हो, तो उनके बीच में क्या होगा? माइनस, है ना। और जब यहाँ विपरीत दिशा में होगी तो यहाँ पे क्या होगा? क्या हो जाएगा इनके बीच में? भाई हमें पता है कि जो सेम चीज होती है वो एक दूसरे को रिपेल करती है, और जो डिफरेंट चीज होती है वो एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ना। तो जब समान दिशा की बात होगी तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है या कोई भी साइकिल है, वो इस दिशा में जा रही है ना। ये इस साइकिल को नाम दे दिया हमने ए, एक दूसरी साइकिल है जिसको नाम दे दिया बी, ये भी इस दिशा में जा रही है। तो बताइए दोनों की चाल के बीच में क्या होना चाहिए? भाई हमें पता करना है कि इसने कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, है ना। साइकिल ए कहाँ तक चली है? साइकिल ए मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर चली है और साइकिल बी 7। सो अब अगर मैं ये पूछूं कि साइकिल बी कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर चुके हैं, तो आप क्या बताओगे? कितना बताओगे? 2 घंटे ही बताओगे ना भाई। 2 घंटे कैसे बताया आपने? 7 में से किसको माइनस कर दिया? 5 को, तब जाकर कितना निकल कर आया? तो ये कौन सी दिशा में थी तब? ये दोनों की दोनों सेम दिशा में थी ना, ठीक है ना। तो देखिए एक साइकिल इस दिशा में जा रही है, कितनी दूर पहुंच चुकी है? 5। दूसरी साइकिल इस दिशा में जा रही है, कितना पहुंच चुकी है? 7। मैंने पूछा कि जो साइकिल बी है वो कितना ज्यादा पहुंच चुकी है, तो आपने कितना बताया? 2 घंटे। 2 घंटे कैसे बताया? 5 में से किसको माइनस, 7 में से किसको माइनस कर दिया, तो कितने घंटे निकल कर आ गई है? हाँ, 2 घंटे या 2 डिस्टेंस इसने कवर ज्यादा कर ली। अब देखो यही साइकिल यहाँ की ओर बढ़ी, इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, और एक दूसरी साइकिल थी, इसने टोटल 7 किलोमीटर की दूरी तय की। अब मैंने पूछा कि दोनों साइकिल ने कितनी दूरी तय की है? दोनों साइकिल ने मिलकर कितनी दूरी तय की है? तो आप क्या बताओगे? 5 और 7 कितना होता है? 12। कितनी दूरी कवर की है दोनों ने? 12। अब यहाँ पे देखिए दोनों की दिशा कैसी थी? विपरीत थी ना। एक इस दिशा में जा रही है, दूसरी इस दिशा में। ये वाली दिशा कैसी थी? दोनों सेम। तो जब सेम दिशा होती है तो हम क्या करेंगे? माइनस। जब विपरीत दिशा होगी तो प्लस। यहाँ तक समझ में आया? सेम दिशा के लिए क्या करोगे? माइनस, विपरीत दिशा के लिए प्लस। हाँ चलो चलते हैं अपनी घड़ी पर, ठीक है, बात करते हैं। अब देखिए ये जो दोनों सुई है वो किस दिशा की ओर जाएंगी? क्या दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे क्या? है ना। अगर हमें 11 से कितनी बजानी है? 12 बजानी। कितनी बजानी है? 12। सो मिनट की सुई कहाँ की ओर भागेगी? है ना, इसी डायरेक्शन में चलेगी ना भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो चलेगी। मिनट की सुई किस दिशा में जाएगी? है ना, ये पूरा घूमकर कितना डिग्री बनाएगी? पूरा 360। वापस ये किस पर आ जाएगी? 12 पर। उसी वक्त ये छोटी सुई भी तो खसकी होगी, खसकी होगी या नहीं? सो ये कितना डिग्री घूम कर जाएगी? और दोनों की दिशा देख लो कौन सी है, क्या एक ही दिशा है कि नहीं? तो दोनों की सुइयों के बीच में क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में होती तो दोनों सुइयों के बीच में क्या कर देते? प्लस। लेकिन दोनों सुई किस दिशा में है? एक ही दिशा में है, तो इन दोनों सुइयों के बीच में क्या होगा? माइनस। भाई घंटे की सुई का तो आपने पता कर लिया है कि घंटे का, अगर घंटे में समय निकालना है कि घंटे की सुई कितना डिग्री खा सकती है, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना खा सकती है? 30 डिग्री। और मिनट की सुई का भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। सो देखिए दोनों के दोनों किस दिशा में जा रही है? बताइए। हम बात करते हैं 1 मिनट को लेकर बात करते हैं। सो 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री। भाई मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? 6 डिग्री। उसी वक्त जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री। दोनों किस दिशा की ओर है? देखो सेम दिशा में है, तो दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे? जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए 2 6
12, 12 माइनस 1 कितना बचेगा, 11/2। और इसकी इकाई किस में लेंगे हम लोग, मिनट में। सो देखिए 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने का अंतर आ चुका है, 11/2 मिनट। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, है ना। अभी हमने बात करा कि जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 30 डिग्री, है ना। फिर हमने सापेक्ष गति से रिलेटिव स्पीड से क्या देखा कि दोनों सुइयों की डायरेक्शन किस दिशा में थी, समान दिशा में थी। जब भी समान दिशा में होगी तो उनके बीच में क्या होगा, माइनस होगा, है ना। अगर हम मिनट की बात करें तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 1/2 डिग्री। दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया, माइनस क्यों करा है, क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। कितना निकल कर आया है, ये 11, है ना। चलो यहाँ तक फॉर्मूला अराइज हो चुका है। देखो आप और कहीं पे जाकर पढ़ोगे या दूसरी वीडियोस देखोगे ना तो उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे बस, पर ये नहीं बताएंगे कि फॉर्मूला बना कहाँ से। तो देखिए अपन ने फॉर्मूला बना लिया है यहीं से। हाँ चलिए अब बात करते हैं कि जब दोनों सुइयों के बीच आपको डिग्री निकालना हो, क्या निकालना हो, दोनों सुइयों के बीच डिग्री, है ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/2 मिनट, ठीक है, 11/2 मिनट माइनस कितना करोगे आप, 30 गुणा घंटे। ये फॉर्मूला बन चुका है ना। अब ये फॉर्मूला कब लगाओगे आप लोग, जब दो सुइयों के बीच हमें डिग्री निकालना हो। क्या निकालना हो, दोनों सुइयों के बीच डिग्री। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11/2 मिनट, मिनट का काटा जहां भी होगा उसको हम देखेंगे यहीं पे मिनट, माइनस कितना कर दोगे, 30 घंटे। ये हमने माइनस क्यों करा, क्योंकि आपको पता है अपन ने इसको रिलेटिव स्पीड से करा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन देख ले एक बार इसका, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। हमने देखा था कि 2:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, 11/2 गुणा किससे करना है इसको, मिनट से, माइनस 30 इंटू कितना कर देना है, घंटे की सुई। हाँ तो आप लोग देखिए कि जो मिनट की सुई है वो मिनट कितने हो रहे हैं, 15 मिनट। सो अब क्या करेंगे, 11/2 का गुणा किससे कर दोगे, 15 से, माइनस का साइन 30 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। भाई घंटे कितने हो रहे हैं, 2 घंटे। सो 30 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, और मिनट का किससे हो जाएगा, 11/2 से, है ना। इसको कट करिए, 2 एकम, ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 7.5, ठीक है ना। और इधर देखिए 30 दूनी कितना होता है, 60, माइनस कितना हो जाएगा ये, है ना। 7.5 का गुणा 11 में करिए तो 11×5 55, 55 का 5, 11×7 77, 77 और 5 कितना होता है, 82, और बीच में क्या लगा दिया, पॉइंट। सो 82 माइनस 60 कितना होता है, कितना होगा ये, 22.5 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 22.5 डिग्री का। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, 30 डिग्री का कोण बन ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट 11, क्या एग्जैक्ट 2 बज रही है क्या, नहीं। हमें क्या देखना था कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये समझ में आया आपको, 11/2 गुणा मिनट कहाँ से आया, माइनस 30 इंटू, आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। सो आप चाहो तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना या फिर इसको ड्राइव करना, आप लोग सीख चुके हो तो उससे आप लोग निकाल लेना। हाँ चलो अगला ट्राई करोगे आप लोग। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 22.5 डिग्री। करना कुछ नहीं, आपको 11/2 से किसको गुणा कर देना है, मिनट को। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, एक ही तरीका चलेगा पूरे क्वेश्चनों में। 11/2 का गुणा किससे करना है, मिनट से, माइनस 30 का गुणा किससे करना है, घंटे की सुई से, जितने भी घंटे हो रहे होंगे ना। चलिए देखिए अगला ट्राई करो आप लोग। है ना, अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:40। कितना टाइम हो रहा है, 9:40। फॉर्मूला क्या था, 11/2 गुणा किसका करना है, मिनट का, माइनस 30 गुणा कितना था, आवर, है ना। 30 का गुणा किससे करना है आपको, ठीक है। मिनट कितने हो रहे हैं अभी, 40 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 11/2 गुणा कितना कर दे इसको, 40, माइनस 30 गुणा कितना कर दे, कितनी बज रही है अभी, 4।
सॉरी कितनी बज रही है, 9। सो 9 तिया 27, कितना हो जाएगा ये 270 है ना। इसको देखिए 2 से इसको कट करा तो कितना आ गया ये 20, 20 का गुणा 11 से करोगे तो कितना बनेगा ये 220। सो आंसर किसका आएगा आपका 50 डिग्री। लेकिन 50 कैसा आएगा, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि चाहे आंसर माइनस में आए या प्लस में। अगर माइनस में आएगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में, क्योंकि कभी भी जो मिनट होते हैं वो माइनस में होते हैं क्या भाई। अभी -15 और 2 -15 हो रहा है, ऐसा सुना है कि कभी आपने नहीं सुना, तो आपको आंसर किस में बदल देना है पूरा प्लस में। -50 का क्या हो जाएगा ये प्लस का 50 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो क्या करना है आपको, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है प्लस में। क्योंकि देखिए हम ये फॉर्मूले को 30 इंटू घंटे आगे भी रख सकते हैं, -11/2 कहाँ रख सकते हैं पीछे। बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आंसर कितना बनेगा 50 डिग्री। अगला ट्राई करिए नेक्स्ट। 4:56 या 4:56 दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चार 4:56 कितने डिग्री आएगा निकल कर, कितना 188। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से कितना टाइम हो रहा है अभी। 4:56 मिनट सॉरी मिनट का फॉर्मूला क्या था 11/2 गुणा किससे कर देना है इसको 56 से, माइनस का कितनी बज रही है अभी 30 गुणा कितना हो जाएगा ये 4, कितना निकल कर आएगा यहाँ से 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा भाई 28 का गुणा 11 में करोगे तो 308 माइनस कितना कर देना है ये देखिए 3 चुको कितना होता है 12। 120 को जब आप माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा ये 188 डिग्री है ना। मतलब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बना देखो 188 डिग्री, या चाहो तो आप ऐसे काउंट कर लो, बट हर जगह थोड़ी ना हमारे पास घड़ी मिलेगी अपने को। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो नेक्स्ट। सॉरी 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:40 पर कितने डिग्री का 20 डिग्री। वेरी गुड है ना। देखो क्लियर दिख रहा है डायरेक्ट कितना डिग्री है ये, कितना डिग्री है 20 डिग्री, जो कि आंसर क्या है भाई। आंसर गलत कैसे हो गया, फिर से क्वेश्चन रीड करो। आपको क्या पूछा है, एक नया शब्द देखने को मिल रहा होगा एक्सटर्नल एंगल या फिर बाहरी कोण, आया समझ में। 20 डिग्री आंसर कैसे होगा भाई। चलो ये बाहरी कोण आंतरिक कोण ये दो, अच्छा दो तरीके। देखो अभी हमने सभी क्वेश्चन में क्या देखा, इधर ध्यान दो बातें नहीं करो है ना, इधर ध्यान दो आप लोग। अभी हमने देखा कि जब हमने ये वाला क्वेश्चन देखा तो इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा था, देखिए कितने डिग्री का बन रहा था ये 22.5। तो जरूरी है कि वो यही वाला कोण पूछेंगे भाई, ये वाला कोण भी तो पूछ सकते हैं ना, पूछ सकते हैं या नहीं है ना। तो यहाँ पे कितने प्रकार के कोण बनेंगे, 2 प्रकार के। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपने ये वाला इसका एंगल बताया है, जरूरी है उन्होंने यही पूछा होगा भाई, ये वाला भी तो पूछ लिया होगा इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कितने बनेंगे अपने 2 प्रकार के। ये कितने डिग्री का है तो ये भी तो कितने किसी न किसी डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा। हाँ तो अभी अपने पास क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछा है इन्होंने, बाहरी कोण। हाँ चलिए देखिए इसको, हमें पता है कि जब 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये 180 डिग्री कौन सा कोण होता है भाई, बाहरी होता है कि आंतरिक होता है। ये मिड डिग्री होता है। ये कौन सी डिग्री होता है, मिड डिग्री, मतलब ये बीच का कोण होता है, ना तो ये आंतरिक होता है ना ही ये बाहरी होता है। भाई 180 डिग्री एक पूरे सर्कल को कितने भाग में बांट देता है, पूरा 2 भागों में, और दोनों भागों में बांटने पर ये कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। आंतरिक के लिए भी कैसा रहेगा,
सेम रहेगा, बाहरी के लिए भी कैसा रहेगा, सेम। सो 180 डिग्री को आप क्या बोलोगे, मिड डिग्री, या मतलब बीच का कोण। कौन सा कोण होगा ये, बीच का कोण, है ना। अगर 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बनता है तो उसको बोलोगे आप लोग एक्सटर्नल एंगल, या फिर क्या बोलोगे उसको, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, या फिर बाहरी कोण। कौन सा कोण हो जाएगा ये, कब होगा ये, जब बात कितने डिग्री से आगे की बात हो रही हो। भाई 180 डिग्री ही क्यों माना, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री कहाँ का कोण था अपना, बीच का कोण था। भाई एक जो एवरेज नंबर होता है, जो बीच का नंबर होता है, वहीं से हम चीजें शुरू करते हैं, है ना, वहीं से आगे क्यों ले आए थे, वहीं से पीछे क्यों। तो जब कोई भी डिग्री 180 से ज्यादा होगी तो वो कौन सा डिग्री कहलाएगी, एक्सटर्नल, है ना। सिमिलर अगर कोई डिग्री 180 से कम है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, या कौन सा कोण बनाएगी, सो वो बनाएगी इंटरनल एंगल। बताइए याद रहेगा कि नहीं। अगर 180 से ज्यादा है ना, ठीक है ना, अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो कितने डिग्री का कोण, 180 से ज्यादा है तो एक्सटर्नल एंगल या फिर बाहरी। 180 से कम है तो कम के लिए हमने साइन लगा दिया डाउन में एरो। अगर 180 से कम है तो उसको क्या बोलोगे आप इंटरनल एंगल या फिर आंतरिक कोण। सर दीजिए आप लोग, जो अभी जो आंसर निकल कर आया है, आंसर कितना निकल कर आया है भाई, 11/2 को किससे गुणा करोगे आप लोग, 40 से, माइनस 8 का गुणा किससे करना था, 30 से। सो ये तो कितना हो गया था 240, और ये कितना बचा था 20 गुणा 11 कितना होता है 220। तो निकल कर कितना डिग्री आया होगा ये, है ना। इस माइनस को अपन ने किसमें बदल दिया, तो अभी कोण कितने डिग्री का बना है, 20 डिग्री का। कितना डिग्री का बना है, लेकिन हमने कौन सा वाला कोण पूछा है ना, ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 20 डिग्री। तो बाहरी कोण कितने डिग्री का होगा ये। सो आप लोग क्या करोगे, हमें पता है कि जो पूरा एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। भाई अगर एक कोण 20 डिग्री का है, दूसरा कोण अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 360 में से उसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 340। देखा आया कि नहीं आया समझ, मतलब क्वेश्चन आने के बाद भी आप लोग गलती कर देते। सो एक्सटर्नल 180 से ज्यादा, इंटरनल 180 से कम। 20 डिग्री कौन सा डिग्री था ये, इंटरनल आंतरिक कोण, और 340 कौन सा है, एक्सटर्नल या फिर बाहरी कोण। चलिए फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करके बताइए जल्दी से। एक्सटर्नल बताना है आपको, है ना। आपको ये वाला एंगल भी बताना है और जो पूछा है वो भी बताना है, दोनों एंगल्स बताना। कितना टाइम हो रहा है अभी, 5:50। सो फॉर्मूला क्या था, 11/2 का गुणा किससे करोगे, 50 से, माइनस कितना हो जाएगा ठीक है ना। 30 × 5 कितना होता है 150। इसको कट करिए कितना आ जाएगा ये 25, 11×5 55, 11 दूनी 22, 22 और 2 कितना निकल कर आएगा देखिए, है ना। कितना बचेगा यहाँ से 5 - 0 5, 7 - 5 2, और 2 - 1 कितना बचेगा 125 डिग्री। लेकिन पूछा कौन सा वाला कोण है आपसे, एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल कितने से ज्यादा होता है, 180 से ज्यादा होता है। अभी 180 से ज्यादा होने के लिए आप इसको किस में से माइनस कर दोगे, 360 में से। किससे माइनस हो जाएगा ये 360 में से। अगर आपने 125 को माइनस करा तो कितना बचेगा 235। तो कितना आंसर बन जाएगा इसका 200। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें आंसर्स कैसे देते। क्वेश्चन पे फोकस करना अपना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है। आंतरिक बाहरी कोण पूछा था इसलिए 235, आंतरिक पूछते तो 125। 125 क्यों होता, क्योंकि किससे कम है 180 से कम, ये किससे ज्यादा है 180। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फटाफट से जल्दी से स्पीड बढ़ाइए आप लोग क्योंकि टाइम हो चुका है। 7:26 आपको दोनों कोण बताने हैं, ये वाला भी बताना है और साथ में ये वाला
जल्दी जल्दी समय हो गया है। 7:26। देख लो फटाफट से। 11/2 का गुणा किससे करोगे? 26 और 7 का गुणा किससे हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 210 है ना। और ये कितना हो जाएगा? 13। सो 11 तिया 33। 11 कम 11, 11 और 3 14। कितना बचेगा यहाँ से? कितना? 67। भाई ये कौन सा कोण है? आई थिंक माइनस में बचेगा। सो माइनस से कोई मतलब है क्या? माइनस का क्या हो जाएगा डायरेक्ट? सो प्लस का कितना निकल कर आएगा? ये 67 कौन सा कोण है? आंतरिक कोण पूछा भी कौन सा गया था? आंतरिक कोण। सो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 67 है ना। अगला देखिए नेक्स्ट, जल्दी ट्राई करिए। 11:10। 11:10। कितना आंसर निकल गया? जल्दी बोलो आंसर। आप भी कमेंट में करते जाइए जल्दी से। आंसर कितना आएगा इसका? 275। कितना आएगा? 275। चलो फटाफट से देख लो कितना टाइम हो रहा है। 11:10। भाई 11/2 का गुणा किससे करना है? 10 से। -11 इंटू कितना कर देना है आपको? 30। 30 इंटू 11 कितना होता है? 330। और इसको कट करिए तो कितना हो जाएगा? ये 50। ठीक है ना। 330 में से 50 को माइनस करोगे, कुछ गलत हो गया? सॉरी 55। कितना हो जाएगा ये? 55। कितना बचेगा? केवल 275। लेकिन किसका बचेगा? ये माइनस का। माइनस को किस में बदल दो? बातें नहीं माइनस को किस में बदल दोगे आप लोग? प्लस में। तो कितना हो जाएगा ये? 275। पर 275 कौन सा एंगल है ये? तो अब बताओ क्या 275 आंसर होगा क्या? एंगल कौन सा पूछा है? सो 275 आए बड़े। 275 ये क्या है? गलत है। अभी कितना निकल कर आया है? आंतरिक को निकालने के लिए क्या करोगे? 360 माइनस 275। कितना बचेगा? कितना बचेगा ये भाई? सो आंसर क्या बनेगा आपका? देगा जल्दी का काम शैतान का। बोलते तो है ये शैतानी एक नंबर इतनी इजिली काट के ले जाएगा कि आपको 1-2 हजार लोगों से पीछे कर देगा। सो फोकस कर लेना कि पूछा क्या है। हाँ चलिए बताइए कैसा लगा आज का ये लेक्चर आपको। साथ में आप लोग भी बताइए, कमेंट करते जाइए और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दो है ना। बताइए कैसा लगा आप लोगों को? एक नंबर। अच्छा इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे। अगला नेक्स्ट पार्ट इसको अपन कल देखेंगे ना।